हुआ था. दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी. टोपोलॉजी इज एक्चुअली ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. द थिंग इज अगर अच्छे से पढ़ा तो ब्यूटी लगता है, नहीं तो ये वो भी तुमको ऊपर से ही जाएगा. दैट इज़ मोर और लेस कैलकुलस ओनली. या सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. सो ट्रिपल इंटीग्रेशन को अगर मैंने बोला ओवर दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, सो मेरा फिबनी थ्योरम क्या बोलेगा? दैट इज़ ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर दिस डी, that is f of x y z here. Now it is dx dy dz, and that will be, yes, will be f of x y z. अगर मैंने यहाँ पे dx लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? e टू बी. यहाँ पे अगर dy लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? c टू d. करेक्ट. अगर यहाँ पे dz लिखा तो दैट विल बी r टू s. करेक्ट. सो बाकी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इसको इधर रखा, मतलब बाकी कॉम्बिनेशन क्या? डी वाई डी एक्स डी जेड. बाकी कितने लोग बनेंगे? आई थिंक 5 लोग और बनेंगे. दैट इज़, और क्या आएगा? डी जेड डी एक्स डी वाई एंड, और बोलो, डी एक्स डी जेड डी वाई डी जेड डी एक्स एंड डी जेड डी वाई डी एक्स. आई थिंक, लेट्स चेक. रिपीट तो नहीं किया ना मैंने किसी को? आई डोंट थिंक सो. या सो फिबनी थ्योरम क्या बोलता है? दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर डी दैट इज सेम एज दिस एंड ऑल दिस थिंग्स आर सेम. हर एक केस में सेम रहेगा. दिस इज द केस ओनली इफ इट इज रेक्टेंगुलर. करेक्ट. और फिबनीस थ्योरम अगर तुम इन जनरल लिए तो क्या होएगा? वो योर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूस. अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, सो दैट्स इट. सो लेट मी डू वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन फर्स्ट. तो बेसिकली ये सब मोटिवेशन है, सो दैट तुम लोग को ट्रिपल इंटीग्रेशन से डर ना लगे. सो वी विल बी डूइंग सम स्मॉल प्रॉब्लम. इसमें डर लगने वाली कोई बात भी नहीं है, एक्चुअली कुछ है ही नहीं इसमें. दैट इज़ ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर डी. दिस विल बी क्वेश्चन एंड योर फंक्शन अगर मैंने बोला समथिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाइक दिस, डी एक्स डी वाई डी जेड. सी द सेम थिंग अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे. dx dy dz can be written as d of x y z in some book, एंड इसका ऑर्डर कुछ भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क इससे पड़ेगा जब ये पुट करेंगे तो. सो बाय फिबनी थ्योरम व्हाट वी विल से, दिस इज इक्वल टू, that is equal to, now let us, now this is important, now ordering is important here. So what is x plus y plus z? Let me keep the function here, and if I write dx here, correct. So dx मतलब पहला इंटीग्रेशन, what is the limit for dx? that is 0 to 1. is it clear? नेक्स्ट अगर मैंने dy लिखा यहाँ पे, सो दैट इज सेकेंड इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है? 1 to 2. सो यहाँ पे आएगा 1 to 2. नेक्स्ट dz अगर लिखा तो क्या आएगा? 1 to 4. अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता. अभी अगर इसको चेंज किया तो प्रॉब्लम होएगा, बिकॉज इधर नंबर सी है ना, सो यू विल गेट कन्फ्यूज. सो अगर अभी इसको चेंज करना है तो डी वाई डी एक्स रखा तो इंटीग्रल भी चेंज होएगा, द पोजिशन ऑफ इंटीग्रल. डू यू सी दैट? इज इट क्लियर टू एवरी वन? इंटीग्रेशन ओवर डी एफ ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड था, तो ओवर डी है मतलब क्या किया मैंने? सेम डबल इंटीग्रेशन में भी यही करते थे हम लोग. अगर यहाँ पे डी एक्स रखा, सो दिस इज इंटीग्रेशन ओवर एक्स. एक्स पे लिमिट क्या है? 0 to 1. सो दैट इज़ 0 to 1 डी एक्स. अगर यहाँ पे डी वाई लिखा तो दैट इज़ सेकेंड इंटीग्रेशन 1 to 2, एंड इफ इट इज़ डी जेड देन थर्ड इंटीग्रेशन 1 to 4. लेट अस कंप्लीट इट फास्ट. सॉल्व करना इंटीग्रेशन, दैट इज़ not a problem. I think so, that should not be a problem. So with respect to x कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या आएगा ये? that will be x square by 2 plus xy plus xz. correct. and what is the limit?
0 to 1, and dy dz as it is. Next, here it is 1 to 4, 1 to 2. Put the upper limit, that is if I put x equal to 1 here, then if I put x equal to 0, then everything will be 0. If I put 1, so that is going to be, first term is 1 by 2 plus y plus z. Do you see that? Minus 0 0 0, and here it is dy dz. Now I think you can complete it later on and tell me the final answer. This is 1 to 2. What is the next step? With respect to dy, you have to do. Can you just complete it fast? Just complete it and tell me the final answer. 1 to 4, 1 to 2. What is the answer? Here 1 by 2 y plus z. It is 1 by 2 y plus z. And what is that? dy and dz. See, ordering is important. Keep checking ordering, तो wrong नहीं कर रहे हो इधर, बहुत प्रॉब्लम होएगा इसमें. So what next? 1 to 4. So what will be this with respect to y? So it will be 1 by 2y plus y square by 2 plus zy. Limit put किया 1 to 2, and here it is dz. So what will be this 1 to 4 as it is? 2 put किया तो it will be 1 plus 2 plus 2z, correct? Minus if you put 1, then this will be 1 by 2 plus 1 by 2 plus z, I think, correct? And here it is dz. Now see, everything is in terms of z, correct? So what is this? 1 3 हो गया and ये 1, so that is 2. 2 plus here 2z minus z, 2 plus z, and it is dz. What will be this? 2z plus z square by 2 over 1 to 4. So 4 put किया पहले, so that is 8 plus 16 by 2, that is 8, माइनस 1 पुट किया तो क्या आएगा ये 2 प्लस 1 बाई 2. आई थिंक कैलकुलेशन करेक्ट है, जस्ट एक बार कंफर्म करो तुम लोग. हियर इट इज 16, हियर इट इज 5 by 2. Yes. So what is the final answer? 27 by 2, I think. Let's check. Okay. Is it clear? सो दिस इज़ हाउ ये फर्स्ट पार्ट हुआ. जैसे डबल इंटीग्रेशन में हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था, सॉल्विंग डबल इंटीग्रेशन. अभी अगर क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई फेबनी थ्योरम इधर, तो इधर तुमको कितने इंटीग्रल फाइंड आउट करने पड़ेंगे? ये तो फाइंड आउट ही किया, बाकी 5 लोग और करने पड़ेंगे अगर वेरीफाई बोला तो. सो मोस्टली इधर वेरीफाई बोलेंगे नहीं अगर ऐसा किया, और बोलेंगे भी तो दे विल स्पेसिफाई ये और कोई दूसरा वाला, ऐसा. दे वोंट आस्क यू ऑल द 5 पीपल. इफ़ देयर इज समथिंग वेरीफाई, तो वो लोग बोलेंगे ये इंटीग्रल फाइंड करो एंड समथिंग डी जेड डी वाई डी एक्स डी वाई, ऐसा कोई भी दो फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, बिकॉज इतना टाइम नहीं रहेगा अपने को सॉल्व करने के लिए. यस. ओके. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट. Before that, let me just do the that is properties of triple integral, that is same as double integral, that is same as single integral. ट्रिपल इंटीग्रल पे कोई भी थ्योरम्स नहीं है अपने पास, जस्ट प्रॉब्लम्स ही है. हाउ टू सॉल्व ट्रिपल इंटीग्रल, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट हियर. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, अगर मैंने एक फंक्शन लिया, दैट इज़ दो कंटिन्यूस फंक्शन लिया, सपोज एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन ओवर डी. डी इज इन आर, where d is in R3. Yeah. So I think somebody just wait a second. Yeah.
मैंने खुद को भी म्यूट कर दिया क्या? So triple integration, if something alpha multiplied by f, it is that. And if I write dv, so dv you should understand what that should be dx dy dz या कोई भी ऑर्डर में रहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सो अल्फ़ा बाहर आएगा. ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी बी. नेक्स्ट अगर एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया सो दैट इज़ अगेन सेपरेट होएगा. एफ डी बी प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन जी डी बी. सो अगर प्रूफ करना है तो क्या करोगे? यू कैन यूज डबल इंटीग्रेशन वाला प्रूफ हियर. द थर्ड वन इज इफ आई राइट डी इक्वल टू डी वन यूनियन डी टू. करेक्ट. डी को अगर नॉन ओवरलैपिंग सेम लाइक इन डबल इंटीग्रेशन डिसजॉइंट रीजन्स. डिसजॉइंट है मतलब क्या? ओवर दिस एरिया फाइंड आउट करो एंड ओवर दिस फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर दो. दैट इज f of x y z dv, that will be triple integration. Here it is over d, so over d1 find out करो plus over d2 find out करो. f dv and dv like that. That is ये जो d है मेरा नॉन ओवरलैपिंग. दैट मीन्स अगर बात करें तो समथिंग लाइक दिस. ये मेरा एक रीजन है एंड नॉन ओवरलैपिंग ये मेरा रीजन है. सिंगल इंटीग्रेशन में बात करें तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो एंड इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर दो. देन यू विल गेट योर एक्चुअल इंटीग्रेशन ओवर डी. दैट इज यूनियन ऑफ टू पीपल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्या था? इफ योर फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट अगर हाँ दिस इज इम्पॉर्टेंट. इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स वाई जेड वन हीयर, सो क्या आएगा? दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड डी वी ओवर डी, ये क्या रहेगा देन? ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वन ना. दैट इज व्हाट? दैट विल बी योर वॉल्यूम. याद है डबल इंटीग्रेशन में भी यही किया था हम लोगों ने. अगर वन पुट किया था तो एक स्टेप नीचे आए थे एरिया. recall double integration of f of this is volume. बट अगर मैंने f को वन पुट किया then that gives me area. so ट्रिपल इंटीग्रेशन ये क्या है? अगर यहाँ पे इसको वन पुट किया तो that will give me volume. मीन्स अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? फोर्थ डायमेंशन में चल रहे हैं. थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम मिलता है अपने को, फोर्थ में चल रहे हैं अभी. करेक्ट. Now the next part, most important, procedure to find the limit. That is important. What is the procedure to find the limit? सपोज डी को बोल दिया मैंने, डी एक रीजन है. अभी रेक्टेंगुलर नहीं लेना है अपने को. सो इट इज़ एक्स वाई जेड समथिंग वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू सम ई एंड phi of xy is less than equal to z is less than equal to phi 2 of xy. Is it clear everyone? So xy belong to e means what? E can be anything. मतलब ये जो रहेगा ये क्या है? एक्स वाई प्लेन पे है जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं. करेक्ट. सो पहले मेरे को ई वाला ड्रॉ करना रहेगा, तो मतलब पहले डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट करना रहेगा जो हम लोग करते थे. याद है कि नहीं? वी जस्ट ड्रॉ द फंक्शन हियर समथिंग, ऐसा कुछ करते थे. और अगर एक्स एक्सिस चाहिए तो क्या आएगा? ये लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल एंड समथिंग लाइक दिस. लेट मी जस्ट राइट इट. दिस इज ए टू बी अगर मैंने बोला. सो ओवर डी एक्स है ये. सो लास्ट में डी एक्स रख दिया, इधर ए टू बी रख दिया. एंड नेक्स्ट व्हाट? दिस एक लाइन खींचा हम लोगों ने जिसका एंट्री और एग्जिट देखा. योर एंट्री विल बी फर्स्ट फंक्शन दैट इज y इक्वल टू फाई वन ऑफ एक्स बोलता हूँ मैं. से y इक्वल टू फाई वन ऑफ एक्स.
and this is y equal to phi 2 of x. So that is phi 1x phi 2x. डबल इंटीग्रेशन में बस तुमको ये करना था, ये फाइंड आउट करना था. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. और फंक्शन से कोई लेना देना नहीं था अपने को, फंक्शन कुछ नहीं. करेक्ट. जस्ट राइट रिकॉल. ये डबल इंटीग्रेशन का पार्ट है. डबल इंटीग्रेशन में अपने को जस्ट ई को ड्रॉ करना था. ड्रॉ ई. व्हाट इज ई? एक्स वाई प्लेन में जो मेरे को ग्राफ रहेगा वो ई है. करेक्ट. सो बट अभी क्या है, ये तो करना ही है, ये फर्स्ट पार्ट करना ही है अपने को. लेकिन अभी क्या है, एक और इंटीग्रल है. देयर इज़ वन मोर गाय, जेड एक्सिस. तो वो क्या है, वो भी सिंपल ही है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ 3 डायमेंशनल फिगर फर्स्ट. समथिंग लाइक दिस. एंड ऑन दिस एक्सिस सपोज मेरे को ग्राफ पता है, दैट इज़ ई. ई अगर सपोज मैंने बोला ऐसा कुछ, दिस इज़ माई ई. करेक्ट. सो सी अभी मैं फंक्शन को नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं देख किसको रहा हूँ, इसको. ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन को भूल जाओ. बिकॉज फंक्शन को देखूंगा तो मैं फोर्थ डायमेंशन में चले जाऊँगा. नाउ आई एम सीइंग दिस 3 इंटीग्रल्स ओवर. करेक्ट. इसमें ये 2 इंटीग्रल कैसे मिलेंगे, इससे मिलेंगे. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस. करेक्ट. सो ये जो बाउंडेड रीजन है ये ई है. ये रेक्टेंगल भी हो सकता है. रेक्टेंगल कब रहेगा, जब ये वैल्यूज़ रहेंगे सिर्फ. बट अभी मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ बिकॉज ये डबल इंटीग्रेशन के पार्ट में ये तो करूँगा ही मैं. सो उधर से मेरे को सपोज ये डबल इंटीग्रेशन का पार्ट मिल गया. अभी मेरे को जेड एक्सिस के बारे में क्या बोला है ये लोग ने, और लोअर लिमिट क्या है इन द क्वेश्चन, दैट इज साई वन ऑफ एक्स वाई एंड साई टू ऑफ एक्स वाई. दैट इज़ माई दिस जेड एक्सिस क्या है, साई वन ऑफ एक्स वाई एंड हियर इट इज़ साई टू ऑफ एक्स वाई. करेक्ट. सो पहले क्या करते थे हम लोग, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहता तो पहले क्या करते थे, ये ऐसे रखते थे. इन दैट केस अपना जो ये रहता था ज़ीरो रहता था. ज़ीरो मतलब क्या, हम लोग इधर मेरा ये फंक्शन ड्रॉ करते थे, जो भी था, जो भी फंक्शन है. करेक्ट. ऐसा कुछ तो फंक्शन है, वो ड्रॉ करते थे. एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करते थे, रीजन बाउंडेड बाय, दैट इज़ इसको रूफ बोलते थे, एंड एरिया अंडर द, वो फाइंड आउट करते तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन था. बट नाउ द इन दिस केस ये मेरा हो गया, सबसे ऊपर वाला हो गया साई वन, दैट इज़ जेड इक्वल टू साई टू, सॉरी, दैट इज़ साई टू ऑफ एक्स वाई. एक और इसके नीचे आएगा, दैट इज़ साई वन, लोअर बाउंड रहेगा वो. दैट इज़ अगेन फंक्शन जेड पे ही है. तो इस पे भी सेम थिंग मैं लूँगा ऐसा ही. ऐसे जस्ट समझ जाओ, ये ग्राफ थोड़ा सा अलग हो गया. पहले क्या करते थे, ये जो लोअर बाउंड था ना ये अपना ज़ीरो था, मतलब बेस पे लेना था. अभी क्या करना है मेरे को, जस्ट ये पार्ट फाइंड आउट करना है. डू यू सी दैट, ऐसा समथिंग. समथिंग लाइक दैट. मतलब सिर्फ वॉल्यूम जो इन दोनों के बीच में कवर हो, एंड ऐसा शेप में. समझ रहे हैं. मतलब एक, देयर इज़ अ ट्री, ट्री को मैंने बीच से ऐसे कट किया, सिर्फ ये पार्ट मेरे को चाहिए वॉल्यूम. पहले मेरे को क्या चाहिए था, अगर सिलेंडर के केस में लिया तो पहले मेरे को सिलेंडर क्या चाहिए था, बेस से लेना था पूरा एक्चुअल एरिया, जिसको मैं रूफ बोल के ले लेता था. बट अभी जो रूफ का अपर बाउंड है दैट इज़ माई साई टू, एंड इधर बीच में ही कहीं पे रूफ का लोअर बाउंड है, दैट इज़ साई वन. इन प्रीवियस केस ये जो रूफ का लोअर बाउंड रहता है ना, वो मेरा ज़ीरो रहता था. दैट इज़ जस्ट लेट मी शो यू, लेट मी सॉरी लेट मी रिलेट इट विथ दैट डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन जो हम लोग पहले करते थे, वो क्या था, ऐसा था कुछ. लेट मी ड्रॉ एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ऐसा था. तो हम लोग क्या करते थे, पहले ये ड्रॉ करते थे, दिस इज़ ई. सो ये डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ. रिमेंबर दिस इज़ ई, पहले ड्रॉ करते थे. ई क्या आता था, यहाँ पे कोई तो रीजन आएगा. करेक्ट.
दिस इज योर ई, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर सकते हो उसको। सो दिस इज ई। फिर मैं क्या करता था, ये जो फंक्शन है उसको इधर ड्रॉ करता था, याद है कि नहीं तुम लोग? सो दिस इज सपोज ये मेरा फंक्शन है, दिस इज z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जैसा हम लोगों ने बोला था ना, चिप्स के जैसा हो सकता है, बिकॉज कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम, इट मे बी समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ फॉर्मिंग अ रूफ, और मैं क्या करता था, सीम ये जो पार्ट है इसको मैं ऊपर ले जाता था, करेक्ट, समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं रूफ बना के जो भी वॉल्यूम कवर हुआ इसके द्वारा, करेक्ट, दैट इज़ माई फाइनल आंसर, दैट इज़ माई वॉल्यूम। नाउ इसी को अगर मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूँ तो देखो क्या आएगा, दैट इज़ वॉट, अगर इसी को मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूँ, सो दिस इज़ लाइक दिस, ये तो ओवर ई है ही, इसको मैं ज़ीरो टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ऐसा बोल रहा हूँ, एंड यहाँ पे वन बोल रहा हूँ, दैट इज़ अभी क्या आ जाएगा, ये डी जेड हो जाएगा, एंड डी एक्स डी वाई एज इट इज़, यू सी दैट। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन में मेरे को ये फंक्शन से लेना देना नहीं है, ये केस में वन है या कुछ भी रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को बस ये देखना है। सो दिस इज सेम थिंग जो पहले करते आ रहे, पहले मैंने ई को ड्रॉ किया, दिस इज़ माई ई, नेक्स्ट व्हाट, इसका पहले लोअर लिमिट मेरा ज़ीरो रहता था, तभी देखो मैं इसको बेस बनाता, इसको रूफ बोल के वी कैन से लाइक दैट, बट अभी मेरा इन जनरल अगर रोल लोअर इंटीग्रल बात करो तो इट विल बी सम अनदर फंक्शन इन बिटवीन लाइक दिस, करेक्ट, दैट विल बी सम अनदर फंक्शन, वो इधर साई वन बोला साई टू बोला ऐसा करके, जैसे इस केस में ये मेरा साई टू है एंड ये z इक्वल टू साई वन है, करेक्ट। सो अभी मेरे को जस्ट ये जो हवे में लटक रहा है ये वॉल्यूम यही चाहिए, पहले क्या चाहिए था, मेरे को पूरा चाहिए था ज़ीरो से लेके ये फंक्शन तक चाहिए था, अभी जस्ट वो। सो इज़ इट क्लियर टू यू, थोड़ा ग्राफिकली समझा क्या करना क्या है अपने को, z एक्सिस का दो लिमिट निकालना है, करेक्ट, और इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट वंस अगेन, समथिंग लाइक दिस। सो इधर एक तो कोई रीजन रहेगा, सपोज़ मैं सर्कल ही लेता हूँ यहाँ पर बाउंडेड बाय, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, ये सर्कल को एक्सटेंड करना है, बट इधर अभी दो फंक्शन है z एक्सिस पे, z इक्वल टू साई वन है एक, और z इक्वल टू साई टू है। सो लेट मी जस्ट से दिस इज z इक्वल टू साई वन, सॉरी ऊपर वाला जो है वो साई टू है, यू सी दैट, मेरे इक्वेशन में z बाउंडेड बाय किससे है, साई टू और साई वन से। सो इफ़ आई टेक अपर वन दैट इज z इक्वल टू साई वन, और इधर ही कहीं पे लोअर इंटीग्रल, सी दोनों अलग अलग, अगर चिप्स बोला तो दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। सो अभी मेरे को करना क्या है, लिमिट निकालने के लिए अभी क्या करना है, फंक्शन से कोई लेना देना नहीं मेरे को, मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का बाउंड निकाल रहा हूँ ये, ठीक है। सो इन एक्स वाई प्लेन ये तो हम लोग निकाल सकते हैं जैसे पहले निकालते थे, याद है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। नाउ द थिंग इज ये जेड एक्सिस का निकालना है, तो क्या करने का, सेम थिंग जैसे पहले करते थे, एक लाइन को इंसर्ट करो, इधर से नीचे से एक लाइन एंटर किया, सो इसका ये लाइन पहले जैसे उसमें करते थे ना डबल इंटीग्रेशन में हम लोग, एक रे को इंसर्ट किया इधर, तो रो का एंट्री पॉइंट क्या था, वो मेरा लोअर लिमिट था, इधर भी ये रे का एंट्री पॉइंट क्या रहेगा मेरा, पहले ये फंक्शन से होके जाएगा, सो दैट इज साई वन ऑफ एक्स, सो एंट्री पॉइंट इज साई वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड व्हाट इज एग्जिट पॉइंट, अगर ये रे निकलेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, दैट इज साई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल गया, अपने को क्या करना है, बाउंडेड बाय दिस टू, और सेम यही निकालना है, तो दैट विल बी सेम थिंग, ऐसा इधर ही भी आएगा एंड इधर भी आएगा, सो मेरे को जस्ट ये पार्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट, लाइक दिस, इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो तो मैं फिर से रिपीट करूँ। द थिंग इज दैट ये लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इधर पहले अपने पास दो फंक्शन है, z इक्वल टू साई टू एंड साई वन,
तो मैंने पहले psi2 ऊपर ड्रॉ किया, psi1 ड्रॉ किया, सेम एक रे इंसर्ट किया। रे मेरा पहले एंट्री किस पे करेगा, ये फंक्शन को करेगा, ये सरफेस को करेगा। सो ये मेरा लोअर बाउंड हो गया एंड दिस इज़ योर एग्जिट, दैट इज़ योर अपर बाउंड। नाउ अभी प्रॉब्लम ये आएगा, जो ये एफ ऑफ एक्स वाई है वो तुमको ड्रॉ करने आना चाहिए। दैट इज़ द सरफेस, दैट इज़ नॉट जस्ट अ कर्व। कर्व और सरफेस में डिफरेंस होता है। सरफेस मतलब दिस इज समथिंग लाइक अ प्लेन, you can consider. What is a plane? Something like you can say ऐसा कुछ। So it is collection of curves, ऐसा बोल सकते हो। पहले we are learning just one curve, now we are having a plane. This is something like you can say mat, but ज़रूरी नहीं है ये इसी फॉर्म में हो। It can be same जैसा चिप्स की बात किया था। That's it. So is it clear to you? आई होप थोड़ा सा समझा होगा। ट्रिपल इंटीग्रल का लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन को मैंने एक्सटेंड किया ट्रिपल पे। डबल पे क्या था, जो ये जेड साइवन है ना, वो ज़ीरो रहता था एक्चुअली। तो वो ज़ीरो मतलब क्या, डायरेक्ट मेरे को इसको रूफ कंसीडर करके वॉल्यूम जो भी कवर हुआ दैट विल बी योर फाइनल फाइनल वॉल्यूम। यस, सून वी विल बी डूइंग सम प्रॉब्लम, तो तुम लोग को ज़्यादा समझेगा इस पे। अभी मोस्टली आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। If not, then you can tell me. We will go do it once again. Yep. हाँ, ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं सोच ही रहा था कोई तो बोले। सो अभी मेरे को एक डबल इंटीग्रल, मैं ट्रिपल इंटीग्रल लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को पहले अगर पहले मैं डबल इंटीग्रल का एक्सप्लेन करूँ क्या। सो लेट मी डू फर्स्ट डबल इंटीग्रल, देन शायद ज़्यादा क्लियर हुआ तुम लोग को। सो सपोज 0 to 1 बोलता हूँ ये, एंड x2 x² बोलता हूँ, एंड दिस इज़ ओवर dy dx. This is y equal to x square, this is y equal to x, and here it is your function f of x y. करेक्ट। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, पहले इसको ड्रॉ करते थे। डू यू सी दैट, इसको ड्रॉ कैसे करते थे एक्स वाई प्लेन में, लाइक दिस। y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करो। सो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, समझ जाओ ये। एंड दैट इज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। सो दिस इज़ योर, ये इसके अब ऊपर ही रहेगा। सो दिस विल बी योर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फिर हम लोग क्या करते थे, अपने पास दो चॉइस आया, आइदर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस चाहिए, तो मैंने एक रे इंसर्ट किया इधर से, फ्रॉम हियर। सो रे एंटर कहाँ से होएगा, यहाँ से एंटर होएगा। एग्जिट कहाँ से होएगा, यहाँ से। करेक्ट। सो फिर मैं क्या लिखता था, डबल इंटीग्रेशन लिखता था एंड लिमिट लिखता था इसका। करेक्ट। एंट्री पॉइंट, अभी ये जो रे है ये मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक। बट पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना रहेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आई थिंक 1 1 आएगा और इधर 0 0। सो ये रहा, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 to 1। सो दैट इज़ 0 to 1 एंड हियर इट इज़ डी एक्स, बिकॉज एक्स एक्सिस पे है। एंड वाई एक्सिस पे एंट्री पॉइंट क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर एंड वेट, एंड एग्जिट पॉइंट एक्स। तो एक्चुअली ये है, यही रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर एंड एक्स रहना है क्या। so that is x square and here it is x, so it will be your function f of x y. so ये dy, ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया I1। I2 निकालने के लिए क्या करने हैं हम लोग, I2 निकालने के लिए जो रे मैंने बात किया वो मेरे को इधर से एंटर करना है। करेक्ट। इधर y एक्सिस का लिमिट क्या है, 0 to 1, मतलब y एक्सिस का लिमिट इधर 0 से 1 तक रहेगा। यहाँ पे dy लिख दो। dx के लिए क्या करने का मेरे को, dx के लिए एंट्री पॉइंट क्या है मेरा, y इक्वल टू एक्स। डू यू सी दैट, सॉरी x इक्वल टू वाई, ये केस में y के टर्म में लिखेंगे बिकॉज आउटसाइड y है। सो दिस इज x इक्वल टू वाई एंड व्हाट इज दिस, x इक्वल टू रूट वाई।
यू सी दैट. सो ये मेरा दोनों इंटीग्रल हो गया इन केस ऑफ डबल इंटीग्रेशन. करेक्ट. इसमें मैंने फंक्शन को देखा ही नहीं, बट एक्चुअली में इसमें फंक्शन का यूज़ है. क्या यूज़ है? लास्ट में करते क्या है हम लोग, ये फाइंड आउट करते हैं ना, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस. मीनिंग ऑफ दिस इज़ दिस. जो ई मैंने ये ड्रॉ किया है ये यहाँ पे है समथिंग समथिंग लाइक दिस. एक तो ऐसा स्ट्रेट लाइन है और आई थिंक यहाँ पे या इस साइड आएगा, किधर आएगा ये, समथिंग लाइक दिस. अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, ठीक है, आई थिंक इस साइड आएगा ये. इट इज़ टूवर्ड्स एक्स एक्सिस ना. सो सेम जो ये पार्ट है ना, ये मैंने एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया. करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इसको ड्रॉ करने का. सो यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा फंक्शन आएगा, दैट इज़ माय फंक्शन. और मेरे को क्या करना है, इसको ऊपर मैं शिफ्ट करूँगा, सेम ग्राफ ऊपर शिफ्ट करूँगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ. और मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम अंडर दिस, ये जो रूफ आएगा इसको रूफ कंसिडर करूँगा और इसके नीचे का वॉल्यूम फाइंड आउट करूँगा. दैट वाज योर ट्रिपल इंटीग्रल, दैट वाज योर डबल इंटीग्रल ओवर दिस एफ ऑफ एक्स वाई. अभी सेम इसी को मैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना. दिस इज़ 0 to 1, दिस इज़ एक्स स्क्वायर टू एक्स, एंड नेक्स्ट इट इज़ what is that, 0 to f of एक्स वाई, डी जेड डी वाई डी एक्स, ऐसा. करेक्ट है. सो ये पार्ट तो 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स. सो दोनों इक्वल है, यू कैन वेरीफाई दैट. सो इन दिस केस मेरा क्या बोल रहा है, जेड एक्सिस का लोअर लिमिट. सो एक्स वाई का तो हम लोग ने पहले ही कर लिया, अभी जेड एक्सिस का लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई है. तो इधर भी मैं क्या करूँगा, एक रे इंसर्ट करूँगा. पहले दोनों जेड ड्रॉ कर लिया मैंने, जेड वन और जेड टू ड्रॉ कर लिया. तो जेड वन इज़ ज़ीरो, यू सी दैट, जेड वन बोलो इज़ ज़ीरो एंड जेड टू इज़ एफ ऑफ एक्स वाई. सो ज़ीरो मतलब क्या, जेड ज़ीरो मतलब क्या आएगा, वो एक्स वाई प्लेन में आएगा. यू सी दैट, जेड ज़ीरो मतलब एक्स वाई प्लेन में. सो मैंने इधर भी एक रे इंसर्ट किया लाइक दिस. थोड़ा सा अलग हो गया, समथिंग लाइक दिस. जो मेरा एंट्री पॉइंट आ रहा है वो एक्स वाई प्लेन से एंटर हो रहा है. सो एक्स वाई प्लेन में मेरा एंट्री पॉइंट है, मतलब एक्स वाई प्लेन मतलब क्या, जेड इक्वल टू ज़ीरो. एंड एग्जिट ये रे कहाँ से होएगा, जेड इक्वल टू जो फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई, दैट इज़ योर एग्जिट फंक्शन. सो मेरा वो अपर लिमिट हो गया. इन जनरल अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो कैसा होता है, ये सेम अगर वैसा ही मैं ड्रॉ करूँ, इट इज़ क्या था, ऐसा था. एंड एक्स वाई प्लेन पे ऐसा था. एंड इधर अभी मेरे पास दो फंक्शन हैं, आई कैन जेड इक्वल टू ही है यहाँ, ये कर्व नहीं, ये सरफेस है. जेड इक्वल टू, एक को मैंने साई टू ऑफ एक्स कोमा वाई बोला, एंड एक और है, कैसा भी रहेगा, दैट इज जेड इक्वल टू साई वन ऑफ एक्स वाई. करेक्ट. दीज आर द टू फंक्शन. अभी मेरे को क्या करना है, सेम इसी को पहले तो शिफ्ट करना है दोनों पे, मतलब इधर भी समथिंग कहीं पे आएगा वो ऐसा, और इधर भी सेम वही आएगा जैसे उधर करते थे हम लोग, रूफ बनाते थे. उधर के केस में ये z जो साइवन है वो ज़ीरो रहता था, मतलब ये बेस पे आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, दैट इज़ जेड इक्वल टू ज़ीरो. अभी मेरे को क्या करना है, अंडर दिस रूफ निकालना था, बट अभी क्या है, जेड एक्सिस पे भी बाउंडेड है, मतलब मेरा लिमिट ये दोनों के बीच में ही आएगा. सो लेट मी जस्ट फाइंड द वॉल्यूम अंडर दिस. सो मतलब ये दोनों स्लाइस के बीच में जो वॉल्यूम आएगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग यू कैन कंसिडर इट एज एक सिलेंडर को बीच से कट किया, लाइक दिस. ओके, करेक्ट. और एक वुड है, वुड को बीच से कट किया, सिलेंडर को बीच से कट किया. सो जो ये आएगा, इसमें अगर मैंने एक रे इंसर्ट किया, करेक्ट, ये अभी मेरे को वॉल्यूम है, इसमें अगर एक रे इंसर्ट किया मैंने अलोंग दिस पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो इसका एंट्री पॉइंट क्या आएगा,
entry point will be this function and exit point is this function. Do you see that? So मेरे को z एक्सिस पे मिल गया, इधर dz लिखूंगा मैं, z एक्सिस पे एंट्री पॉइंट क्या है, psi1 ऑफ x कॉमा y है, एंड एग्जिट पॉइंट क्या है, psi2 ऑफ x कॉमा y, एंड बाकी वो तो पहले ही हम लोगों ने निकाला है 0 to 1 x to x स्क्वायर जो भी हो, करेक्ट, dy dx. सो दिस इज़ योर, हम लोग ने क्या किया, लिमिट फाइंड आउट कर दिया, फंक्शन कुछ भी रहे, बिकॉज मैं फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अगर फंक्शन को ड्रॉ करूँगा तो वो मेरे को फोर्थ डायमेंशन में आएगा. वी आर जस्ट ड्राइंग दिस थिंग, ये तीनों को मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तीनों लिमिट को. सो दिस थ्री लिमिट विल बी दिस. पहले के केस में क्या था, दो लिमिट था, तो जस्ट एक्स वाई प्लेन में ये पार्ट था अपना. अभी के केस में अपने को ये तीनों चीज़ फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट अभी देखो जो ये रीजन है दैट सेटिस्फाई ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज़. एक्स एक्सिस है इसका 0 to 1 के बीच में है, दैट इज एक्स एक्सिस 0 to 1. डू यू सी दैट, दिस इज 0, दिस इज 1. सो ये जो एक्स एक्सिस है वो 0 to 1 के बीच में है. वाई एक्सिस क्या है, x to x स्क्वायर के बीच में है. वाई एक्सिस x, एंट्री पॉइंट x है इसका, इसका x स्क्वायर है. डू यू सी दैट, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट z एक्सिस क्या है, वो psi1 और psi2 के बीच में. तो z एक्सिस मतलब पैरेलल टू, दिस इज योर psi1 एंड दिस इज योर psi2. That is your psi2 of xy and this is your psi1 of xy. Okay, is it clear to you? मेरे को फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं. मैं जस्ट फंक्शन को वन कंसिडर करके जस्ट ये पार्ट देख रहा हूँ, बिकॉज डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए भी अपने को ये पार्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये देखते थे हम लोग. Is it clear to you? Let me do one example, then I think you will understand it better. इतना समझा क्या, बेसिकली थोड़ा समझा क्या ट्रिपल इंडिकेशन मतलब कर क्या रहे हो तुम. लेट मी डू वन क्वेश्चन. सी मैंने बोला ही है पहले, हर एक क्वेश्चन में मोस्टली इवेल्युएट बोला रहेगा. इवेल्युएट मीन्स व्हाट, वो लोग बोल रहे हैं तुमको इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होता है, दे आर नॉट आस्किंग यू टू चेक. एंड योर फंक्शन इज सेम एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेता हूँ मैं, जो पहले लिया था, एंड दिस इज़ योर डी जेड, एंड इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, तो यहाँ पे डी वाई एंड डी एक्स. ओके, सो लेटस पहले तो ये इंटीग्रेशन समझते हैं है क्या. ठीक है, सॉल्विंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सॉल्व तो तुम लोग कर सकते हो डायरेक्टली, दिख रहा है सॉल्विंग हो जाएगा ना, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है क्या. z है, dz है, सो विथ रिस्पेक्ट टू z इसको इंटीग्रेट करोगे, एंड विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x. इज इट क्लियर? सॉल्विंग इज नॉट अ इशू आई थिंक हियर. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेट अस ड्रॉ दिस. अभी मेरे को ये रीजन ड्रॉ करना है, कौन सा, ये पार्ट. अभी बाउंडेड बताओ, एक्स एक्सिस बाउंड